हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज का टॉपिक है मूक्स। पीजीटी सीरीज में आज मैं आपको बताऊंगी कि मूक क्या होते हैं, कहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और यूजीसी नेट में या फिर किसी और एग्जाम में मूक्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो वो सारी चीज़ें ही आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर होने वाली हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो पहली स्लाइड से ही बन जाता है कि मूक्स क्या होते हैं। मूक्स की फुल फॉर्म से बहुत बार क्वेश्चन आता है। मूक्स होते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। एस लगा देते हैं तो वो कोर्सेज हो जाता है। मैसिव क्यों बोला जाता है इसे? मैसिव का मतलब होता है मास, कि जहां मास में एक साथ हम बहुत से लोगों को कुछ सिखा सकते हैं। तो वहां पे लैक्स ऑफ स्टूडेंट एक ही बार में कोई चीज पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो इसीलिए मैसिव। फिर ओपन, क्योंकि कोई भी कहीं से भी कभी भी रजिस्टर कर सकता है। कि अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो मैं भी सेम कोर्स में रजिस्टर कर सकती हूँ, कोई जर्मनी में है, कोई कहीं भी है, तो वो भी उसी कोर्स में रजिस्टर कर सकता है। ऑनलाइन, क्योंकि जो सारा कंटेंट होता है वो ऑनलाइन डिलीवर होता है, इसीलिए इसीलिए ऑनलाइन बोला जाता है। कोर्स, क्योंकि जैसे जनरली यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में कोर्सेज होते हैं, सिमिलरली ये भी प्रॉपर कोर्सेज होते हैं। इसीलिए मूक्स की फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। A massive open online course is a typically free web-based distance learning program that's designed for large number of geographically dispersed students। यानी कि जो जोग्राफिकली डिस्पर्स स्टूडेंट है, अब जैसे कोई ट्राइबल एरिया का हो सकता है, या फिर कोई ऐसे रीजन है जहाँ पर बसेस की फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उतनी नहीं है कि बच्चा डेली आए यूनिवर्सिटी में फिर पढ़े, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। फ्री वेब बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है जो जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिजाइन किए गए थे स्टार्टिंग में। A MOOC might be patterned on a college or university course, or it can be less structured. Although they don't always offer academic credits, these courses often offer a certification, enhance employment opportunities, or further studies. Typically, MOOCs are used for higher education, upskilling, and career advancement. तो शुरू में ना ये हायर एजुकेशन के लिए, अपस्किलिंग के लिए, कि लोगों की स्किल्स इंप्रूव हो, करियर में एडवांसमेंट हो। जैसे कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज देखी होंगी आपने, करियर काउंसलिंग करवाती हैं, करियर के लिए कोर्सेज करवाती हैं कि बच्चे में कंपिटेंस एबिलिटीज आए। या कुछ माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज वगैरह या कोई भी कंपनीज होती है, वो भी कि जो उनके एम्प्लॉयज हैं, जैसे C++ लैंग्वेज सिखाएंगी तो उसके लिए कोर्सेज ले आएंगे वो लोग। तो ये कोर्सेज प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हो सकते हैं, या नॉर्मल कोर्सेज भी हो सकते हैं। जहां से क्वेश्चन बनता है वो है, फर्स्ट जो मूक है वो कब आया था? पहला मूक 2008 में आया था, जो कि जॉर्ज साइमंस एंड स्टीफन डाउन्स द्वारा शुरू किया गया था, जिसका नाम था कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज। इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि CCK08 का मतलब क्या है। इसको शॉर्ट फॉर्म में CCK08 भी बोलते हैं, कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज। ये जो कोर्स था, ये पहला मूक इसे बोला गया था। और क्वेश्चन इससे पे आता है कि ये मूक टर्म किसने दी? तो ये मूक टर्म दी थी डेव कॉर्मियर ने। पहले इन्होंने अगर हम मूक की हिस्ट्री की बात करें तो ये कनेक्टिविज्म से रिलेटेड है। कनेक्टिविज्म इन्होंने इसलिए शुरू किया था ये, कि हम जो लोग सेम इंटरेस्ट वाले हैं उनको कनेक्ट कर सकें, और वो अपनी नॉलेज जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। फिर इस कोर्स को, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में वहाँ के जो दो प्रोफेसर थे, जॉर्ज साइमंस एंड स्टीफन डाउन्स, उनके द्वारा शुरू किया गया था। इस कोर्स को, क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्स था, तो डेव कॉर्मियर ने भी अपनी यूनिवर्सिटी में इन्हें शुरू किया, और फिर इसे मूक का नाम दिया, और वहीं से कॉइन हुई टर्म मूक, यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मूक्स दो तरीके के हो सकते हैं। सिंक्रोनस कोर्सेज हो सकते हैं इस पे, और असिंक्रोनस कोर्सेज हो सकते हैं। सिंक्रोनस यानी कि जो सेम टाइम पर ही आप ले सकते हो, जिसमें लाइव क्लासेस ही चलेंगी, आपको लाइव अटेंडेंस देनी होगी, प्रॉपर कोर्स शेड्यूल जो होगा सेट होगा कि इस टाइम पर ये क्लास होगी, दूसरे टाइम पर दूसरी क्लास होगी। वेयर एज असिंक्रोनस में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कि अगर आपका मन अभी है, जैसे कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, उसमें आपका मन अभी है पढ़ने का तो अभी पढ़ लो, नहीं है तो बाद में देख लेना, ऐसे होता है। मूक के जो सर्टिफिकेशन है वो जनरली 6 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। एक तो फ्री होता है, जिससे के लिए आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, और फ्री आप मूक का जो कोई भी कोर्स है उसमें एनरोल कर सकते हो, जिसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। फिर आता है सर्टिफिकेट्स, जिसके लिए आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलता है। हो सकता है वो उस सर्टिफिकेट से आपको क्रेडिट मिले या ना मिले। और फिर होता है माइक्रो क्रेडेंशियल,
जिसमें आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं। जैसे सीबीसीएस जो है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है, उसमें हमें कुछ ना कुछ क्रेडिट्स अर्न करने होते हैं किसी कोर्स को पास करने के लिए। तो हो सकता है कि मूक के किसी कोर्स से 3 क्रेडिट, 4 क्रेडिट ऐसे मिल सकते हैं। यूनिवर्सिटी क्रेडिट जो यूनिवर्सिटीज द्वारा शुरू किए जाते हैं और फिर क्रेडिट दिए जाते हैं। ऑनलाइन डिग्रीज जैसे इग्नू हो गया, जहाँ से हम ऑनलाइन डिग्री ले सकते हैं, ये भी मूक का ही एक पार्ट है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो गई, जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जो मैंने बताया है कि लैंग्वेज सिखानी है या कोई और स्किल एनहांसमेंट कोर्स करवाना है, तो वैसे कोर्सेज हो सकते हैं, वैसी कैटेगरीज हो सकती हैं। 2012 को ईयर ऑफ द मूक बोला गया। हालांकि मूक जो है वो 2008 में आ गए थे, उससे पहले ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज थे। जैसे हम विकी से कुछ कंटेंट पढ़ लेते थे, जिसे ओईआर भी बोलते हैं, या फिर व्लॉग्स जो होते हैं हमारे, उनसे कुछ कंटेंट पढ़ लेना। लेकिन उसके बाद प्रॉपर मूक्स आ गए। लेकिन 2012 में क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा फेमस हुए। 2008 में आ गए थे, 2012 में फेमस हुए, इसीलिए 2012 को ईयर ऑफ द मूक बोला जाता है। और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट यूजर है मूक्स का आफ्टर यूएस। टाइप्स ऑफ मूक से भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा मूक का टाइप है। तो मूक्स के ज्यादा जो हम पढ़ते हैं वो 2 टाइप्स है, सी मूक्स एंड एक्स मूक्स। और कभी कभी एच मूक्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा भी कुछ मूक्स हैं, लेकिन सी मूक्स और एक्स मूक्स की आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। तो सी मूक की अगर हम बात करें, तो सी मूक्स होते हैं कनेक्टिविस्ट मूक्स, कि लोगों को कनेक्ट करने के लिए जो बनाए गए थे। इज एसोसिएटेड विद सोशली कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजिकल अप्रोच टू लर्निंग। इसमें क्या होता है, कनेक्टिविस्ट, इसको आप कनेक्टिविस्ट और कम्युनिटी से याद रख सकते हैं कि हमें कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करना है। ये ऐसे मूक्स थे जिसमें आप जो बहुत ही फ्लेक्सिबल थे और आपकी नीड्स के हिसाब से, जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल मिलके एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कर सकते हैं, गूगल मीटिंग्स के जरिए, जूम के जरिए, टेलीग्राम के जरिए एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वेब 2.0 प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। यानी कि इसमें कोई प्रॉपर ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होगा कि यही चीज करनी है। आपकी नीड के हिसाब से आप चीजें सीख सकते हो, कर सकते हो, और अपने ही सेम इंटरेस्ट वाले लोगों के साथ बातचीत कर सकते हो। फिर आते हैं एक्स मूक्स। एक्स मूक्स में क्या होता है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। इसमें प्रॉपर लेक्चर्स होते हैं, क्विजेस होते हैं, कि टेक्स्ट टेस्ट करना कि मास्टरी कितनी हुई है। जैसे इसको मैंने याद रखने का एक तरीका रखा है कि सी मूक्स यानी कि कम्युनिटी से रिलेटेड जो है, जहाँ पे हम लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और एक्स क्या होता है, जो भी हमारे एक्स होते हैं, हमारे एक्स फ्रेंड्स होते हैं, या फिर कोई भी हमसे रिलेटेड जो एक्स इंसान होता है, हमें उसका पूरा स्ट्रक्चर पता होता है कि ये कब क्या कैसे सोचेगा। तो एक्स मूक्स जो होते हैं वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जिसमें ऑलरेडी डिसाइडेड होगा कि इतनी क्लासेस आपको लेनी पड़ेगी, इतनी क्लासेस के लिए इतने क्रेडिट्स मिलेंगे, प्रॉपर आपके क्विजेज होंगे, चेक किया जाएगा कि आपने सीखा भी है कुछ या नहीं, टेस्ट लिया जाएगा आपका। तो वो होते हैं एक्स मूक्स। तो उससे याद रख सकते हो कि एक्स के बारे में हमें पूरी नॉलेज होती है। तो जो पूरा स्ट्रक्चर्ड है वो एक्स मूक्स है, और जो अनस्ट्रक्चर्ड है वो कम्युनिटी मूक्स है। अब कम्युनिटी में सबके बारे में नहीं, क्योंकि पता होता है। 3 की कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। प्रॉपर कंटेंट होता है, उस कंटेंट को इवेल्युएट किया जाता है, बच्चे को कितना समझ आया है वो चीज चेक की जाती है, और कम्युनिकेट किया जाता है लोगों के साथ। टर्म्स सी मूक और एक्स मूक्स जो थी, ये भी स्टीफन डाउन्स द्वारा ही इंट्रोड्यूस करी गई थी। फिर होते हैं क्वेसी मूक्स। क्वेसी मूक्स होते हैं एक तरीके के शॉर्टर मूक्स होते हैं, जिनमें हम कोई स्किल सिखाने के लिए, कुछ कंटेंट सिखाने के लिए जो है उन्हें लाते हैं, लेकिन वो एक सेमेस्टर कोर्स काइंड ऑफ नहीं होता है। और क्वेसी मूक्स जो है वो एक्स मूक्स भी हो सकते हैं और सी मूक्स भी हो सकते हैं। फिर आते हैं एच मूक्स, जिन्हें हाइब्रिड मूक्स भी बोला जाता है और मूक 3.0 भी बोला जाता है। तो ये सपोर्ट करते हैं हाइब्रिड और फ्लिप्ड क्लासरूम को। फ्लिप्ड क्लासरूम जैसे हमने पहले पढ़ा था, ब्लेंडेड लर्निंग जिसमें होती है। ब्लेंडेड लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम मतलब कि दोनों का यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन मेथड्स का भी और ऑफलाइन मेथड्स का भी, कि आपकी ऑनलाइन क्लास भी लग रही है और आपको कंटेंट भी दिया जा रहा है, फेस टू फेस टीचिंग भी हो रही है, प्रॉपर लर्निंग हो रही है। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि जैसे जनरली क्लासरूम में क्या होता है, क्लास वर्क करते हैं और घर जाके होम वर्क करते हैं। लेकिन फ्लिप्ड क्लासरूम में आपको पहले ही जो है वो कंटेंट भेज दिया जाता है घर पर ही, यानी कि घर पर आप एक तरीके से क्लास वर्क करोगे, और फिर आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो क्लासरूम में करवाए जाते हैं। यानी कि जो जनरल ट्रेडिशनल क्लासरूम जो होता है हमारा, उसको फ्लिप कर देते हैं हम। इसके अलावा कुछ और मूक्स हैं, एसपीओसी, इन पे उतने क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन आपको फुल फॉर्म्स इनकी पता होनी चाहिए। फिर अगर, क्योंकि मैंने बताया था कि 2 ही मेन है, सी मूक्स एंड एक्स मूक्स, इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि सी मूक्स के सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि लोग आपस में बातें करके या कुछ करके काम कर रहे हैं उसमें।
एक्स मूक्स क्या होंगे, प्रॉपर टीचर बेस्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड है, ये कोई सेंटर से इसे चेक कर रहा है, क्विज होंगे, ई टेस्ट होंगे, पीयर रिव्यू होगा, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, कंटेंट प्रॉपर जो होगा वो टीचर्स द्वारा डिफाइंड होगा, लिमिटेड इंटरेक्शन होगी, शॉर्ट असाइनमेंट्स, वीडियो लेक्चर्स, ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। वेयर एज कम्युनिटी मूक्स या फिर जो सी मूक्स, कनेक्टिविस्ट मूक्स जो हैं, वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होंगे, नेटवर्क्ड होगा, आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे सेल्फ से, पीयर असेसमेंट होगी इसमें, ई टेस्ट होंगे, लर्नर जनरेटेड कंटेंट होगा, आप जिससे चाहो उससे इंटरेक्ट कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से, ओपन नेटवर्किंग कम्युनिकेशन है, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल है, और इसमें भी वीडियो लेक्चर्स वगैरह हमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और कम्युनिकेशन जो है मूक प्लेटफॉर्म के बाहर भी हो सकती है, जैसे मैंने बताया कि टेलीग्राम पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, जूम मीटिंग्स के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हो, तो ये सारी चीजें। टिपिकली हर मूक में एक कोर्स प्रोवाइडर होता है और एक कोर्स प्लेटफॉर्म होता है, कि जैसे कोर्स प्रोवाइडर है, अब हो सकता है जैसे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ही कोई कोर्स प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन कहाँ पे प्रोवाइड करवाएगी, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए उनके पास, तो उसी या कैनवास पे करवा रही है, कोर्सेरा पे करवा रही है, कि जैसे हम बोलेंगे कि हमारे टीचर्स एक कोर्स प्रोवाइड करेंगे मूक्स पर, और तो वो कौन से प्लेटफॉर्म पर करना है, वो होगा कोर्स प्लेटफॉर्म, और कोर्स प्रोवाइडर कौन हो जाएंगे उस वक्त, हम जो कि टीचर्स दे रहे हैं और कंटेंट दे रहे हैं। A course provider is often a university which supplies the course materials and the instructors. The platforms such as Canvas, Coursera, or Udacity provides the technology infrastructure for course modules, user access, and other learning resources. जो भी चीज़ें चाहिए उस कोर्स को चलाने के लिए, वो क्या होता है, प्लेटफॉर्म होता है। कुछ फेमस मूक प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि इनमें से कौन सा मूक का प्लेटफॉर्म नहीं है, या कौन सा मूक का प्लेटफॉर्म है, तो वो सारे हमें पता होने चाहिए, जैसे कैनवास हो गया, कोर्सेरा हो गया, ओडासिटी हो गया, कग्निटिव क्लास हो गया, ईडीएक्स हो गया, फ्यूचर लर्न हो गया, आइवर्सिटी हो गया, कैनजेन हो गया, स्वयं, खान अकेडमी, उडामी, तो इन सब पर क्वेश्चन आ जाता है, और बहुत ही डीप में अगर क्वेश्चन आता है तो पूछ लेते हैं कि कौन से ईयर में आया है ये, तो ये भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए जो फेमस मूक्स हैं उनके बारे में। मूक के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, हमने स्वयं के भी 4 क्वाड्रेंट पढ़े थे जब मैंने स्वयं की वीडियो आपके साथ शेयर करी थी, उसी तरीके से मूक के भी 4 क्वाड्रेंट होते हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि स्वयं के क्वाड्रेंट में तीसरा क्वाड्रेंट डिस्कशन फोरम का होता है, यहाँ पर वो वेब रिसोर्सेज का होता है, और जो डिस्कशन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, बाकी सेम चलता है। सबसे पहले ई ट्यूटोरियल आएगा जिसमें वेब वीडियोस होंगे, ऑडियो होगा, कंटेंट होगा, सिमुलेशन, एनिमेशन, वर्चुअल लैब्स होंगी, आपको दिखाया जाएगा ऑनलाइन कि ये केमिकल मिक्स किया तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो सारी चीजें होंगी प्रॉपर। क्वाड्रेंट 2 में आता है, ये क्वाड्रेंट सीक्वेंस में याद होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या चीज आती है। क्वाड्रेंट 2 में आता है ई कंटेंट, जिसमें ई बुक्स होती हैं, टेक्स्ट होते हैं, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स होते हैं, केस स्टडीज होती हैं। क्वाड्रेंट 3 में सप्लीमेंट्री रीडिंग होती है, रिलेटेड लिंक्स होते हैं, जैसे हाइपर लिंक्स होते हैं कि यहाँ से आप और पढ़ सकते हो। फिर क्वाड्रेंट 4 में एमसीक्यूज, क्विज़ेस, सेल्फ असेसमेंट क्योंकि कर रहे हैं, और वहीं पर ही डिस्कशन फोरम भी होता है। अब अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चंस की कि किस तरीके के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो पहली स्लाइड में ही मैंने आपको बताया था कि फुल फॉर्म क्या है मूक की। तो मूक की फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो। ऑनलाइन कोर्सेज एम्ड एट अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन इन ओपन एक्सेस वाया द वेब अ लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ओपन लाइसेंसिंग ऑफ कंटेंट स्ट्रक्चर एंड लर्निंग गोल्स टू प्रमोट द रीयूज एंड रीमिक्सिंग ऑफ रिसोर्सेज, ये भी हो रहा है, जैसे सी मूक्स में क्या कर रहे हैं हम, रीयूज कर रहे हैं, रीमिक्स कर रहे हैं रिसोर्सेज को, और लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल है। अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन की बात करिए तो ये भी है, तो अगर हम देखेंगे तो सारी ही स्टेटमेंट जो है वो मूक्स के बारे में ही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मूक इज अ मॉडल फॉर, मूक किस चीज के लिए, डिलीवरिंग लर्निंग कंटेंट, डिलीवर करने के लिए लर्निंग कंटेंट को, डेवलप करने के लिए कोर्स करिकुलम को, या सर्टिफिकेट्स देने के लिए, या ट्रांजैक्शन के लिए। तो अगर हम देखें तो सबसे एक्यूरेट जो है वो है डिलीवर करने के लिए, कि हम चाहते हैं कि लोग जिन तक नहीं पहुंच पा रहे, जो जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड लोग हैं, उन तक भी वो लर्निंग कंटेंट जो है वो हम डिलीवर कर पाए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मूक प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने बताया ही था कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मूक्स होते हैं, कौन कौन से एलएमएस होते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है, तो इनमें से मूक प्लेटफॉर्म कौन सा है, कोर्सेरा है। जो लिस्ट मैंने बताई थी अगर वो भी याद रख सकते हो तो भी एलिमिनेशन मेथड से आंसर लगा पाओगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज
द MOOCit प्लेटफॉर्म यूजेस एन ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कंटेंट प्रोवाइडर्स होते हैं और प्लेटफॉर्म होता है, तो MOOCit क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। तो ये कौन सा ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, तो ये डायरेक्ट याद करने वाली ही चीज है। तो राइट आंसर इज ड्रुपल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये कुछ मूक्स प्लेटफॉर्म दिए गए हैं और उनके डेवलपर्स के नाम है वो आपको मैच करने हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें याद करने वाली ही बात है, राइट आंसर है ऑप्शन टू, क्योंकि ए जो कोर्सेरा है वो प्रोवाइड करवाया गया है एंड्रयू एनजी डेफिन कोलेट द्वारा। जो ओडासिटी है वो प्रोवाइड करवाया गया है, बी का क्या है, फोर्थ वेस्टर्न थ्रून द्वारा। और जो ईडीएक्स है वो प्रोवाइड करवाया गया है अनंत अग्रवाल द्वारा, ईडीएक्स इंडियन सिस्टम है ये। फिर जो खान एकेडमी है ये सैल खान द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। इसमें आंसर पहले आ गया बट कोई बात नहीं। तो नेम ऑफ द मूक प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय आईआईटी कानपुर इन 2012 इज, 2012 में जो मूक प्लेटफॉर्म आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया उसका नाम क्या था, मूक किट। और जो पिछला क्वेश्चन था वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है, ड्रुपल, वो भी हमने पढ़ा था, तो वो चीज आपको आनी चाहिए। ये स्पेशली डिजाइन किया गया था लो बैंडविड्थ पावर सिचुएशंस के लिए, जैसे जिन एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी लो होती है उनके लिए स्पेशली ये प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया था। क्योंकि इसमें ये पहले आपको एक इंडिकेशन दे देता था कि बैड कनेक्शन है जिसकी वजह से आप क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे, तो आप कोई और ऑप्शन चूज कर सकते हो, जैसे कि आप कंटेंट जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मांग सकते हो, या फिर कंटेंट जो है आपको पीडीएफ के फॉर्मेट्स में आ जाएगा। तो ये यूजफुल था बहुत ज्यादा रूरल लर्नर्स के लिए, इसीलिए इस पर क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसका एक मेन जो की पॉइंट था वो लो बैंडविड्थ पावर सिचुएशंस के लिए ही इसे स्पेशली डिजाइन किया गया था। ड्रुपल बेस कोड यूज होता है इसमें जो ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट करता है। The first MOOC offered in 2008 by Stephen Downes and George Simons was, ये मैंने आपको बताया कि इस पे फुल फॉर्म भी आ जाती है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो पहला मूक जो कि कनेक्टिविज्म के लिए यूज हुआ था, लेकिन उसको नाम मूक्स का डेविड कॉर्मियर ने दिया था, तो वो था ऑप्शन ए, कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज। Next is, in the four quadrant format of MOOCs, which of the following facilitates interactions among learners and course coordinators? तो इनमें से कौन है जो इंटरेक्शन करवाता है? इंटरेक्शन कब होती है, जब डिस्कशन होगा। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके क्वाड्रेंट भी आपको याद होने चाहिए, जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट इन्होंने लिखा भी हुआ है, तो क्या होगा वहां पे, डिस्कशन फोरम्स में इंटरेक्शन होगी। Next is, the development of MOOCs for undergraduate disciplines has been given to which of the following national coordinators? जैसे स्वयं जो है वो भी क्या है, मूक का ही पार्ट है। तो स्वयं के जो क्वाड्रेंट्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनसे भी क्वेश्चन जो आते हैं वो मूक्स के अंडर आ जाते हैं। तो इनमें से कौन जो है वो अंडर ग्रेजुएट डिसिप्लिन के लिए काम करता है? तो ये मैंने उस वक्त भी बताया था आपको, स्वयं के वक्त भी, कि कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन, जिन पर डायरेक्ट आपको फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। How many modules of e-content in four quadrant formats are to be made for covering the syllabi for one MOOC of 4 credits? यानी कि जिस MOOC कोर्स, यानी कि जिस MOOC को, यानी कि जिस कोर्स को करने के बाद आपको 4 क्रेडिट मिलेंगे, तो उसमें कितने ई कंटेंट, यानी कि कंटेंट की जो वीडियोस है वो कितनी होनी चाहिए, ये वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ये डायरेक्ट याद करने वाली ही बात है कि इसमें 35 टू 40 मॉड्यूल्स अगर होंगे उस लेक्चर में तब उसके 4 क्रेडिट्स मिलेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितने क्रेडिट्स मिलेंगे अगर कितने मॉड्यूल्स हों उस कोर्स में। नेक्स्ट इज, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मूक्स इन हायर एजुकेशन इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्ट? इनमें से क्या करेक्ट नहीं है? लर्नर सेंट्रिक होते हैं मूक्स, बिल्कुल, अगर मेरी मर्जी है मैं किसी कोर्स में एनरोलमेंट लूंगी, अदरवाइज नहीं लूंगी, इट्स माई विश। दे कैन बी डिलीवर्ड ऑनलाइन थ्रू द स्वयं पोर्टल, दे कैन बी डिलीवर्ड ओनली थ्रू द स्वयं पोर्टल। अब यही हम पढ़ने में गलती कर लेते हैं कि फटाफट में, जैसे मैंने भी ऑनलाइन पढ़ लिया उसे, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ओनली थ्रू द स्वयं पोर्टल। दे कैन बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स, बिल्कुल, बहुत, इसीलिए तो मैसिव बोला जाता है इसे। दे कैन बी एक्सेस्ड एनी टाइम एनी वेयर एंड बाई एनी नंबर ऑफ टाइम्स, बिल्कुल। ऑल मूक्स आर फॉर अर्निंग क्रेडिट,
तो क्या सारे मूक्स क्रेडिट अर्न करने के लिए है? नहीं। तो इसमें से दो जो चीजें हैं वो गलत हो जाती हैं। एक तो ये कि सिर्फ स्वयं पोर्टल के जरिए ही हम डिलीवर नहीं कर सकते, हम इसको और चीजों के जरिए भी डिलीवर कर सकते हैं, जैसे उडासिटी, उडामी और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। और सारे ही मूक्स क्रेडिट के लिए नहीं होते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एंड ई। यहाँ मैंने थोड़ी लिखने में गलती कर दिया, बट बी एंड ई दोनों इसके राइट आंसर हो गए, क्योंकि इन्होंने पूछा कि क्या करेक्ट नहीं है। Next is, given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason are. तो यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। MOOCs on the Swayam portal can be used for earning up to 40% credit per semester by students. तो MOOCs जो है 40% क्रेडिट अर्न करने के लिए यूज हो सकते हैं, ये है असर्शन। रीजन है इसका क्योंकि ऑल मूक्स ऑन द स्वयं पोर्टल आर क्रेडिट बेस्ड मूक्स, क्योंकि सारे ही जो मूक्स हैं स्वयं पोर्टल पर वो क्रेडिट बेस्ड मूक्स हैं। तो जब भी असर्शन और रीजन चेक करना होता है हम बिकॉज लगाते हैं कि ऐसा है क्योंकि ऑल मूक्स ऑन द स्वयं पोर्टल आर क्रेडिट बेस्ड मूक्स। तो अगर हम देखें तो मैंने अभी बताया आपको कि सारे क्रेडिट बेस्ड नहीं है, कुछ हम जनरली सिर्फ अपने स्किल्स के लिए भी करते हैं, अपलिफ्टमेंट के लिए भी करते हैं, करियर एडवांसमेंट के लिए भी करते हैं। तो असर्शन ठीक हो जाएगी लेकिन रीजन जो है वो गलत हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज IIT Bombay X is a non-profit MOOC platform developed by IIT Bombay using the open source platform. तो IIT Bombay ने IIT Bombay X नाम का एक MOOC प्लेटफॉर्म बनाया था। तो वो उन्होंने क्या यूज करके बनाया था वो पूछा है। तो वो यूज किया था उन्होंने ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, उसके लिए ओपन EDX। और ये कब आया था ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर से एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन मैंने लिया है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज आर फास्ट गेनिंग पॉपुलैरिटी अमंग स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। रीजन क्या बताया इन्होंने? बिकॉज MOOCs help them to study at their own convenience and delivery of quality education is location specific। कि इन्होंने बताया कि जो है MOOCs आप कहीं पर भी ले सकते हो और जहाँ चाहो वहाँ बैठकर कुछ भी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ सकते हो, और एक प्रॉपर जगह से क्वालिटी कंटेंट जो आ रहा है। तो ये रीजन भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन 1। Which of the following is the national coordinator of the MOOCs for self-paced courses on Swayam portal? तो जो Swayam portal है, जो 9 कोऑर्डिनेटर्स मैंने बताए आपको, 4 क्वाड्रेंट्स है, 9 कोऑर्डिनेटर्स है, उनमें से कौन सेल्फ पेस्ड कोर्सेज के लिए काम करता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन लर्निंग डेस्टिनेशन फाउंडेड बाय Harvard and MIT in 2012, which offers courses from the world's best universities and institutions to learning everywhere। तो ये वो क्वेश्चन है जो आए हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो इस पर भी आया था, हार्वर्ड एंड MIT द्वारा 2012 में कौन सा जो ऑनलाइन लर्निंग डेस्टिनेशन जो है वो लाया गया था। सो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, EDX। नेक्स्ट इज assertion reason। assertion है, discussion forums are one of the 4 quadrants for MOOC। ये अब भी हमने पढ़ा। discussion forums are an inbuilt feature of learning management system। जो learning management system होता है जिसमें एक प्रॉपर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है जिसपे यूनिवर्सिटीज वगैरह प्रॉपर रिकॉर्ड रखती है अपने बच्चों का, क्या चीज उन्हें करवाई गई है, और अगर उन्हें कुछ डाउट है तो वो भी क्लियर कर सकते हैं, वो होता है। तो इन्होंने असर्शन है, दोनों ही चीजें ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन इनका कुछ कनेक्शन नहीं बन रहा है। उन्होंने बोला डिस्कशन फोरम, पहले बोल दिया कि 4 क्वाड्रेंट में से एक है, और फिर दूसरी LMS की बात कर दी। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों करेक्ट है लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट नहीं, मतलब दोनों करेक्ट है लेकिन आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए बोलेंगे कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसके अलावा ई पाठशाला, ई ज्ञान कोश, NROER नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इनफ्लिबनेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इनकी फुल फॉर्म्स और ये कब आए थे ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। सो आई जस्ट होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। कुछ डाउट हो या कहीं पर आप कुछ चेंजेस चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।
बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।